जब फील्ड में आ गई तो गुड लुकिंग तो आप थी, तो एक्टिंग की ऑफर नहीं हुई? जी मुझे हुई। मुझे एक्टिंग नहीं आती। लोगों को लगता है कि मैडम नूर जहां की फैमिली जो है वो बहुत म्यूजिकल फैमिली है। उनके बाद उनकी फैमिली में म्यूजिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उनके घर गाना सुना भी नहीं जाता। सीधा ही फोन भी किसी ने किया आपके लिए क्या आशिया खान को नहीं इस शो में होना चाहिए? एक दो स्टेजेस ऐसी आई हैं कि जहाँ पे लोगों ने बोला कि जी आशिया तो हमारी कुछ नहीं लगती। यार मेरा आज भी फोन आता है, हेलो आप काम कर रही हैं, आप शोज कर रही हैं, अपना प्रोफाइल तो भेज दें। पर काम चला गया दरअसल एक पैकेज के अंदर, समझ आए आप, जिसमें जीन्स भी होती है, जिसमें सीडी भी होती है, जिसमें डीलिंग भी होती है। हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद आर.एन.एन। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत फनकारा को हमने मदऊ किया। आज के शो में म्यूज़िक इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर आज के दिन तक इनका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक में अपने फ़न के ज़रिए मुल्क और कौम का परचम बुलंद किया और बहुत ही खूबसूरत गीत इन्होंने तख्लीक किए। इनके गीतों की ख़ास बात ये कि इनके गाने में मेलोडी जो है उसको हमेशा मलहूज़ रखा गया। ये ज़ाहिर है कि जब ये कंपोजिशन बनाती होंगी तो इनकी सेटिस्फेक्शन जिन सॉन्ग्स पर हुई, जो इनके कैरियर के सॉन्ग्स हैं, वो इंतहाई सुरीले गाने हैं और ख़ास तौर पे मुझे इनकी गायकी हमेशा ही बहुत पसंद आई। मेरी मुराद है वन एंड ओनली आशिया खान से। वेलकम टू द शो मिस। सर बड़ी अच्छी लग रही हैं। आपके प्रोग्राम के रंग की वजह से। मैं वेलकम बैक का हूँ तो वेलकम कैसा बैक। रहे आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी आपसे आफ्टर लॉन्ग टाइम मुलाकात हो रही है। अच्छा जी, आप ज़रा आगाज़ से बताएं हमें कि पैदाइश आपकी किस शहर में हुई और शुरू में घर का माहौल क्या था, फैमिली मेंबर कितने थे? जी मेरी पैदाइश तो हुई गुजरांवाला अच्छा। में, एक मेरे गांव में। और माशाल्लाह हम लोग 8 बहनें 2 भाई हैं वाह। और पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो म्यूज़िक मैंने आपको तो माशाल्लाह पता है हमारी फैमिली बैकग्राउंड। अगर एक बहन भाई और होता तो 11 की टीम बन जाती बिल्कुल है ना? बिल्कुल बन जाती, अब 10 के साथ खेल रही हैं आप। 10 में खेल रहे हैं जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें तो सभी इस टाइम मैरिड हैं, अपने अपने फैमिलीज़ में बिज़ी हैं और बस सिंगिंग आपको पता हमारी फैमिली में है। अपने घर में मुझे शौक था और मुझे लगता था लिटिल बिट मैं गा सकती हूँ। और फिर मैंने आप समझ लें कि मैंने स्टार्ट किया 2000 में, 2000 में मैंने स्टार्ट किया और फिर माशाल्लाह बहुत सारे धक्के भी खाए, बहुत सारी टेंशन्स भी देखी। करते 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 थोड़ा बहुत अल्लाह ने एक अच्छा मुकाम दिया कि मैंने अपनी फैमिली को फीड किया और सारा करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह 2016 तक मैंने अपने सफ़र को प्रॉपर चलाया। अच्छा, आप 2016 पे फटाफट पहुंच जाती हैं। एक तो पहले जरा 2000 से पहले की बातें बताएं। 2000 पहले वो की बताएं कि बचपन में जो है आपको गाने का शौक था, किसी से इंस्पायर हुई और आपसे पहले आपकी जो इमीडिएट फैमिली थी जी, जी। उसमें कोई म्यूजिक में था या? जी, मेरी फैमिली में मेरे घर मतलब मेरी बहन-भाइयों हाँ, में, आप बहन भाइयों मेरे में बहन-भाइयों में म्यूज़िक में कोई नहीं कोई था। नहीं था। नहीं, कोई नहीं था। मेरी जो 4 सिस्टर्स थी उनकी तो मेरे बड़े होने से पहले ही शादियाँ हो गई। अच्छा। कि मेरे फर्स्ट भाई, सबसे बड़े भाई, फिर 4 बहनें, फिर भाई और फिर हम 4 बहनें। मैं हूँ सेकंड लास्ट और मुझसे पहले मेरे बड़े बहन-भाइयों भाई में। जो हैं वो 4-4 बहनों में रखे हैं। हाँ जी, जी, बिल्कुल। पेरेंट्स ने। अच्छा। तो उसके बाद मैं सेकंड लास्ट हूँ। तो अच्छा। जब तक मैंने अपना होश संभाला तो मेरे कज़िन्स में म्यूज़िक स्टार्ट था। मेरे फैमिली में काफ़ी अच्छे बड़े-बड़े नाम हैं। अच्छा। माशाल्लाह आप जानते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। बस कर दें। बताएं। सर आपको पता है अच्छे नाम हैं, लेकिन हाँ आप जब अपनी फैमिली में एक चीज़ देखते हैं तो डेफिनेटली आप उसको, मैं इम्प्रेस भी थी। मैंने एक्चुअली अपनी खाला के साथ भी सोज़खानी भी की है। मेरी खाला बहुत अच्छी माशाल्लाह ज़ाकिरा है, फ़ायज़ा हाशमी हाँ साहिबा। जी, हाँ जी, फायदा। उनके साथ मैंने अपना बचपन जो था वो मैंने उनके साथ सोज़खानी भी की थी। अच्छा। उससे फिर मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला कि आप ऑडियंस को भी फेस कर सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा स्टेज है, आपको पता है उस पर ज़ाहिर भी है। आम बंदा नहीं खड़ा हो सकता। फिर मैंने बचपन उनके साथ बहुत बल्कि गुज़ारा। मुझे वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। वो ही तो मुश्किल है। और फिर आप समझ लें कि वहाँ से भी किसी को अगर मोर लग जाए तो वो भी बंदा आगे चला जाता है। नहीं, जब वो स्कूल जाती थी। स्कूल में मैंने ज़्यादा, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई
तो मैं एजुकेशन थोड़ी कंटिन्यू नहीं कर सकी आगे। इस वजह से स्कूल में कोई ऐसा कंपटीशन वगैरह नहीं किया। अच्छा, तो फैमिली में इतना कंपटीशन था अच्छा। उसमें बस आप समझ लें कि फैमिली से ही इंस्पायर होके और कुछ लेफ्ट राइट सबको देखा तो फिर मैं भी म्यूजिक में आई। तो कैसे मसलन जब आपने चाहा तो गाना शुरू कर दिया या कई घर से बड़े जो थे घर में जी, ज़ाहिर जी। है कि उनसे नहीं तो भाई के साथ डिस्कस किया, मेरे बड़े अच्छा, भाई साजिद आप जानते हैं माशाल्लाह जी, उनको, जी। साजिद अली, उनके साथ मैंने डिस्कस किया, उन्होंने फिर मुझे बड़ा सपोर्ट किया। फिर आपको पता वो दौर और था, उसमें ये सोशल मीडिया नहीं था, हुँ, उसमें इतनी मुश्किलात नहीं थी। तो उस दौर के हिसाब से मुश्किलात हर दौर में मुश्किल होती है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है और आप समझ लें स्टिल अभी तक स्ट्रगलिंग में ही हूँ और अच्छा जब आपने आगाज़ किया तो अब आपकी फ़ैमिली में जो है, जो नाम मुझे पता है उसमें हुमैरा अरशद का नाम हो चुका था, जी, बिल्कुल उनका नाम ठीक है। है। जी, और जी। कौन था फ़ैमिली में उस वक़्त जब आपने आगाज़ किया, जो गा रहा था? उस दौर में रफ़ाक़त अली ख़ान साहब का बहुत नाम अच्छा, था। रफ़ाक़त अली हाँ ख़ान। जी, मेरे और भी कज़िन्स हैं मतलब क्लोज ही रिलेशनशिप है हमारी ओवरऑल फैमिली में अच्छे-अच्छे नाम हैं। हुँ, क्योंकि आपको पता है आजकल थोड़ा प्रॉब्लम है वैसे जब आप एक बंद महफ़िल में घर की महफ़िल में बैठते हैं तो सब कज़िन्स होते हैं। हुँ, जब बाहर प्लेटफ़ॉर्म पे कोई किसी का नाम अनाउंस करता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। हुँ। तो और बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, थोड़े से बहुत है समझ वैसे आपको कौन पसंद था गाने में? मेरी फैमिली में नहीं ओवरॉल ओवरॉल ख़वातीन मुझे सिंगर्स बेसिकली में। सूफ़ी म्यूज़िक बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने उनको आबिदा परवीन जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को बहुत सुना, सुनती भी हूँ और मैं लिटिल बिट उनको उनकी कुछ चीज़ें गाने की कोशिश भी करती हूँ। हुँ, और आपको मैडम नूरजहाँ को भी कौन नहीं सुनता, उनको भी सुनते थे। और मेरी फ़ेवरेट जो रही है ना एज़ अ आइकॉनिक जो है हदीका कियानी मुझे बहुत पसंद है। हुँ। हमारे पाकिस्तान में स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इल्म भी है हदीका कियानी। मुझे उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत पसंद है। जब आपने ये फ़ैसला कर लिया मैंने उनको भी बहुत गाया, हदीका कियानी के स्टाइल को भी मैंने अपनाने की कोशिश की थी, अच्छा, क्योंकि मैं उनके स्केल पे गाती हूँ। ओके। यस। जब आपने ये फ़ैसला कर लिया कि आपने म्यूज़िक करना है, जी, तो आपने भाई से भी डिस्कस कर लिया। जी, अब आपने जो है ना फ़ील्ड में कदम रखना है। जी। तो आगाज़ किस तरह हुआ? पहला स्टेप क्या था? जी, ये पहला स्टेप ऐसे ही था कि बस गाने वगैरह बनाए। किसी ने हमें मशवरा दिया वो दौर था कैसेट का। कैसेट वाला? वो मुझे सब कहते थे कि जी आप एल्बम करें अपना। मैंने 1-2 गाने बनाए, उनको पीटीवी पे भी लेके गए, उनको रेडियो पे मैंने रेडियो में गाने किसने बनाए? कंपोज़ किसने किए? लिखे ये किसने जी हैं? नेक्सस बैंड में होते थे हमारे बड़े अच्छे सज्जाद गिटारिस्ट उनका हुँ, नाम था, हुँ। सज्जाद हुसैन। नेक्सस में, जी, बिल्कुल। उन्होंने मेरे गाने कंपोज़ किए थे, सुहेल अब्बास और सज्जाद। ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस हुँ, दौर में मुझे हमारे चंद नाम हैं, जिन्होंने मुझे बड़े-बड़े अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे गवाया। हुँ। अगर आपकी इजाज़त हाँ, हो तो आपके हाँ। प्रोग्राम में सबके लिए। डेफ़िनिटली प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल। जिनका नाम लेना चाहिए। बिल्कुल। अ, सर मुझे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, सलीम कामरान साहब के हमने बड़े ज़ाक प्रोग्राम किए, बहुत हुँ, प्रोग्राम किए। उन्होंने मुझे क्योंकि हम उनके पास गए थे फर्स्ट टाइम। अच्छा। क्योंकि उनका तब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था कि वो हर नए आर्टिस्ट को हुँ, प्रमोट करते थे। हुँ, उनके मैंने पंजाब कॉलेजेस के बहुत शोज़ किए, उनके मैंने शूट्स बड़े किए जंग अखबार के हुँ, और फिर सर 1-2 प्रमोटर्स थे उनके उन दौर में शोज़ बड़े होते थे। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा कोई मेरा अख़बारें जहाँ आया था, हुँ। वो बड़ा डिस्कस हुआ कि कोई नई लड़की आई है। यूनुस भट्ट साहब। यूनुस भट्ट साहब ने वो दौर देखे ना कैसा था और उस दौरान फिर संडे मैगज़ीन आने क्योंकि हाँ, सोशल मीडिया तो नहीं था, फिर हुँ, तब पता चला कि अच्छा ये कोई आशिया खान हुँ। लड़की है सिंगर। फिर और बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, फिर कभी-कभी आप भी देख बुलाते थे, याद करते थे। सलीम तो कामरान का ये कमाल है कि वो जो है ना वो जोहरी हैं और उन्हें वो पता आज भी चल जाता है जोहरी और हैं, वो आज भी आज भी उन्होंने बड़े-बड़े बड़े-बड़े आप देख टैलेंट लें कि उनका ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है हुँ, कि बस वो जिसको पकड़ते हैं ना, वो उनकी एक कैम्पेन करने के बाद वो स्टार बना होता है। ऐसे ही है। और मैंने अच्छा मेरी थोड़ी-सी बैड लक कुछ चीज़ों में रही है कि मैंने एक अपने कुछ म्यूज़िक बनाने में थोड़ी मैंने सुस्ती की। अच्छा, मैंने कंटिन्यूअसली म्यूज़िक नहीं बनाया। मैंने फ़ोकस किया लाइव शोज़ पे। मैंने हुँ, वो बहुत किए, ट्रैवलिंग बहुत की। हुँ, मैंने एक्चुअली अपना एल्बम बनाया उस दौर में बस वो जितना चला उतना ही चला। हुँ। और सपोर्टिंग ये लोग थे सर उस दौर में लेकिन जिन्होंने शुरू में जितने आप नाम ले रही हैं कि आप लकी हैं कि आपको शुरू में अच्छे लोग भी मिले अच्छे हैं। लोग मिले। सर मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया, हुँ, मैं सबकी हमेशा ही थैंक्सफुल रहती हूँ और आज भी सबको मैं रिस्पेक्ट से मिलती हूँ।
मतलब जितने हमारे उस दौर में हमारे थे जर्नलिस्ट जितने बड़े थे, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, मोहसिन जाफ़र साहब हैं, उन्होंने मुझे अपने बड़े-बड़े अच्छे प्रोग्राम्स में बुलाया। मुझे ताहिर सरवर मीर साहब ने भी बड़े-बड़ी अच्छी 1-2 जगहों पे जब जो उनका दौर था। अब मेरा किसी से अब आजकल नहीं मैंने कोई क्योंकि पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी? सर पहली परफॉर्मेंस मुझे आज तक याद है, मैडम नूर जहाँ जी का एक प्रोग्राम था अल-हमरा में, तो वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, वहाँ मैंने मैडम का ही गाना गाया था। कौन सा? तू जो मेरे हमेशा कोल रहे। अच्छा, वो याद है वो कि भूल गई? नहीं आज बहुत नहीं वो तो हर प्रोग्राम में गाते हैं मैडम का तो आपको पता तो एक सुनाए ना थोड़ा सा। अच्छा तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नो कह दवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे ये गाया क्या था पहली बात, दफा एवरग्रीन। और ये कहाँ किया परफॉर्म? सर ये अल हमरा हमरा में। जी अच्छा, फर्स्ट टाइम और टीवी की पहली अपीयरेंस कौन सी थी? पीटीवी पे अच्छा पीटीवी पे मैंने आई थिंक ये प्रोग्राम्स ही किए हैं पीटीवी पे मैंने प्रॉपरली नहीं गाया जैसे पीटीवी के थ्रू जो जैसे लोग गाते हैं उस तरह मैंने परफॉर्म नहीं किया ये शोज में परफॉर्म किया हुआ है। अब ये वाली जो स्टेज थी करियर की आगाज, जी पहली परफॉर्मेंस अल हमरा हो गई जी और अखबार जहाँ टाइटल छप गया और जी एक बिल्कुल आवाज निकल गई कि आशिया खान जी मैदान में आ चुकी है। जी अच्छा, ये स्पोर्टिंग नाम तो आपने ले लिए, जैसे सजाद का जिक्र हुआ, वो जो अब्बास साहब, तस्लीम कामरान और बाकी जी लोग जी और जी मीडिया पर्सन्स। अब वहाँ पे आके जो है ना, कब आपको फील आना शुरू हुई कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी शुरू हो गया कि ए क्यों आ गई है? तो ये वो, तो आज तक चल रही है हाँ, प्रॉब्लम। वो जो है वो किस तरह की हर्डल्स होती थी? कभी सीधा ही फोन भी किसी ने किया आपके लिए कि आशिया खान को नहीं इस शो में होना चाहिए, ये काम जी नहीं करना? ना सर आपको पता तो अब चल जाता है हर चीज हम्म। हर दौर में ही हर दौर ही तेज है। लोग कहते हैं आज का दौर तेज है मुझे लगता है जो भी दौर गुजरता है वो अपने लिहाज से हम्म। ठीक चल रहा होता है। अच्छा। एक दो स्टेजेस ऐसी आई हैं कि जहाँ पे लोगों ने बोला कि जी आशिया तो हमारी कुछ ऐसे हम आज सामने बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि ये मेरी कुछ नहीं लगती हम्म। हमारी कुछ नहीं लगती और बस हाँ टांग सर जिसने भी खींची है पता चल जाता है बट नाम अनाउंस करना जरा मेरे नहीं, लिए नाम ना लें आप नाम मैं वैसे कह रहा हूँ कि हर्डल्स तो आई ना। हर्डल्स तो मैं आपको बता रही हूँ हर्डल्स एक्चुअली क्योंकि मैंने हमेशा काम को प्रेफर किया मैंने किसी और चीज़ को प्रेफर नहीं किया हम्म। तो उस वजह से मुझे मेरे म्यूज़िक करियर में सबसे बड़ी हर्डल आई कि मैं आज तक प्रोमिनेंट उस तरह से आगे नहीं आ सकी जैसे आजकल के दौर में आ गए हैं लोग। हम्म। बहुत सारे लोग सर मेरे जूनियर हैं हम्म। बहुत लोग मेरे जूनियर्स हैं हमारा एक स्टूडियो में एल्बम सबके रिकॉर्ड हुए हैं अब मेरा और फलक शबीर का और अमानत का एनी का एक टाइम पे वोकल्स हो रहे होते थे हम्म। अली मुस्तफ़ा डीजे अली मुस्तफ़ा के स्टूडियो में मेरा एल्बम रिकॉर्ड हो रहा था फलक शबीर का एल्बम रिकॉर्ड हो रहा था बिलाल सईद ने मेरे लिए पूरा एल्बम लिखा हुआ है बिलाल सईद जब बिल्कुल नए नए थे तो मेरा पूरे 10 गाने उन्होंने लिखे हुए हैं कंपोज भी किए हुए हैं ये सब लोग मेरे सामने आए हैं बस कुछ ऐसी चीज़ें टेक्निकली चीज़ें जो मुझे फील्ड के बारे में नहीं आती थी वो मेरे लिए हर्डल्स बन गई लाइफ में। तो वो शुरू में उनका जी मुकाबला कैसे करती थी? कौन लोग थे जो साथ फिर खड़े होते थे? उन चीज़ों से उन्हें फेस करना, उनसे निकलना? सर मैं बस आप समझ लें कि मैं इतनी गहराई में गई नहीं मैं इसे आप देखें ना माशाल्लाह मेरा करियर देखें मुझे कितने साल हो गए म्यूज़िक में आपको भी मेरा नाम भी पता है मेरे लिटिल बिट काम का भी पता है मैंने कितना किया है तो मुझे जब लगा ना कि ये बहुत ज़्यादा गहराई है और मेरे साथ मुझे इन चीज़ मेरे लेफ्ट राइट कोई नहीं है निकालने वाला इसलिए फिर मैं उतनी गहराई तक गई नहीं मैं पीछे हो गई आप समझ रहे हैं मैं मतलब मैं फिर बैक आ गई बैक फुट पे चली गई। यस क्योंकि मुझे आइडिया था कि मेरे में इतनी वो नहीं तेज़ी आ रही कि मैं इसको हैंडल कर लूँगी मुझे लगता था कि शायद अपने टैलेंट पे भी इंसान आगे आता है बट टैलेंट से हट के भी कुछ चीज़ें पहला एल्बम जो था जी वो, उस पे ज़ाहिर है कि उस दौर में बड़ा खर्चा आया होगा जी और उस वक़्त तो लाइव म्यूज़िक बजता था। जी बिल्कुल ऐसा ही वो है कंप्यूटर भी यूज़ नहीं होता नहीं था जी नहीं और वो क्या उसको आपकी ज़ुबान में कहते हैं, ट्यूनर कहते हैं, जी वो भी इतना नहीं था। जी तो वो पहले एल्बम का जो खर्चा था, इन्वेस्टमेंट, वो कैसे हुई? वो जी हाँ उस दौर में तो मैंने पैसे लिए किसी से अच्छा। मुझे किसी ने कहा कि एल्बम करोगी
तो हिट हो जाओगी तो फिर तुम्हें और पैसे मिलेंगे शोज के। वो फिर हमारे एक इन्वेस्टर थे, अभी भी हैं, अच्छा वो देते थे आर्टिस्टों को पैसे, अच्छा दिया करते थे कि जी आप पैसे ले लें मुझसे, मेरे शोज कर लिया करें। सखी सरवर साहब, फिर उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया लाइफ में, उन्होंने बहुत आर्टिस्टों को सपोर्ट उन्होंने किया बड़ा सपोर्ट उस थे, दौर में। थिएटर में भी, उनको म्यूजिक में नहीं, भी। वो सपोर्ट करते थे बट उनको आर्टिस्टों का फायदा बहुत था, उनको बहुत फायदा था, सिंगर्स का भी, उनको ये जितने कॉमेडियंस हैं हमारे उनकी तो कंपनी थी ना। कंपनी थी, लेकिन आप समझ लें कि आर्टिस्टों की वजह से ही उनकी कंपनी थी। अगर वो किसी को 5 लाख दे रहे ना तो 20 लाख कमा भी रहे थे उससे वो, अच्छा, एक दिन का। आर्टिस्ट उनके लिए प्रोडक्ट होता था, बहुत अच्छी प्रोडक्ट, फैक्ट्री। उस दौर में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उनकी। अच्छा हाँ जी, अब तब आर्टिस्ट भी भोले थे, व्हाट्सअप नहीं था, किसी को इतना पता ही नहीं था, कि किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी, तो सारे लेकिन वो उस दौर में सर सपोर्टिंग आपको पता चाहिए होती थी फाइनेंशियली वो फिर 5-10 लाख रुपया अगर किसी ने उस दौर में ले लिया तो उन्होंने एक शो में उसको कवर कर लेते थे, 10 लाख 15 लाख। आर्टिस्ट सारी जिंदगी उन्होंने पैसे लाना लाना ही बुढ़ा हो गया चिट्टे वाल आ जाते थे आर्टिस्ट से, उन्होंने पैसे नहीं लाते थे सर। ये सीरियस बात है, मैं आपके, मुझे पता है आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, आपको पता है, और मुझे मेरा दिल कर रहा है कि आज आपके शो में मैं बहुत सारी बातें करूं। नहीं करें करें, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है जी, कि वो इन्वेस्टमेंट तो कर देते थे, लेकिन वो सारी जिंदगी बंदा पैसे ही लांदा रहता है। बिल्कुल, अरे मेरे हुण भी लगते हैं ना कि बड़े ला चुकी हूँ मैं। नहीं शो तो बस समझो ला चुकी नहीं, थैंक यू। मैंने आपको पहले कहा कि आपके इधर बैठ के प्लेटफॉर्म पे मैं शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ कि जिन्होंने उस दौर में सपोर्ट किया और आज भी वो आर्टिस्टों को कर रहे हैं। पहला वीडियो वो सुन वे तुम बाइश्क दा बोले मेरा गाना था, तो वो किसने डिसाइड किया कि ये 10-12 गानों में से इसका वीडियो होगा? वो दौर था गल सुन ढोलना का, ठीक है, वो दौर था चंद मेरे मखना का, ओके, वो दौर था। उसको थीम को देखते हुए ना मुझे उन्होंने कहा कि आप इस गाने का वीडियो करो, पंजाबी गाने का। ओके, तो उसको फिर हमने, और अहमद भट्ट साहब जो हैं उन्होंने, तब उनकी शादी नहीं हुई थी, अच्छा, उन्होंने मेरे ख्याल से निकाह हुआ था हुमैरा के साथ उनका, उन्होंने एज अ मॉडल मेरे वीडियो में मुझे सपोर्ट किया था। अच्छा, हाँ, मैंने उनको कुछ पे नहीं किया था, उन्होंने एज अ मॉडल वो मेरे गाने में मॉडलिंग भी की थी। तो वो मेरा गाना चला भी था, वो STN का दौर था सर। सर थोड़ा प्रोग्राम देख कर उन्होंने कहा आशिया बहुत एज दी आशिया बहुत पुरानी बातें कर रही है, बट ये मेरे ख्याल 2000 की बातें कर रही हूँ मैं, तकरीबन, क्योंकि मैं मेरे ख्याल 14-15 साल की थी जब मैंने 4-5 की बात, 2004-5 की बातें कर रही आई थिंक सो 3-4-5 की, यस अच्छा जी। अच्छा, तो वो कौन था, वीडियो डायरेक्टर कौन था? वो थे इमरान हयात। हाँ, इमरान हयात जी, उनके साथ मैंने बड़ा काम किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में मेरे से पैसे नहीं लिए उस दौर में, कि कोई बात नहीं है आप काम करो, जब होंगे तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। अब हैं तो दो ना सबके पैसे दे दिए अहमद भट्ट दी पेमेंट करो, इमरान हयात दी पेमेंट करो, वापस करो सारे में पैसे। नहीं, सबके पैसे दे चुके, लेकिन सर सपोर्टिंग की बात कर रही हूँ, वो दौर अच्छा था। अब नहीं, अब आप समझ लें कि अब तो बहुत रोना आता है मुझे वैसे ही म्यूजिक, क्योंकि मुझे अब म्यूजिक की बहुत सेंस है, अब मेरा टोन बड़ा पक्का हो गया है। और मैं सुनती थी कि लोग कहते थे कि अपने काम से प्यार हो जाता है, मुझे अब अपने काम से बहुत प्यार हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा सच्चा प्यार अब हुआ है। अब मुझे जेन्युइन मोहब्बत पता केड़ी जेड़ी कुड़ी नस जाती प्यार से, हुण मेरा दिल कर रहा है गाने, मैं सच कह रही हूँ सर आपको, मुझे अब आके अपने इश्क हुआ है म्यूजिक के साथ। अच्छा, क्योंकि अब मेरी शादी भी अब देख लें किस जगह पे हो गई है। अभी वो शादी का मैं अभी पूछूं ना आपसे, तो पहले वो बताएं कि वो वीडियो जो है जी जब रिलीज हुआ तो वो पहला वीडियो था जी, अब टीवी पे आना है, बड़ा अच्छा तो क्या response फीलिंग थी? मुझे कॉल्स आई? हाँ, सबने मुझे कहा कि बहुत खूबसूरत वीडियो, बड़ी अच्छी लग रही हो, और वो था कि लोग सुनते थे, देखते थे, और जिन्होंने नहीं अप्रिशिएट करना था वो नहीं करते थे, जिन्होंने करना था उन्होंने किया। पहली दफा वो कौन सा शो था कि आपकी परफॉर्मेंस है जी, और उसमें हुमैरा अरशद की भी परफॉर्मेंस, अच्छा, कभी इसी तरह वो कौन सा शो था कि आपकी परफॉर्मेंस है और हदीका कियानी की भी परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल, ये जरा बताएं। ऐसा हुआ मेरे साथ। ये बताएं। हुमैरा का उनका मेरे साथ काफ़ी पाकिस्तान में तो प्रोग्राम हुए थे, लेकिन जो सबसे एक्साइटेड शो था ना, वो हमारा अमेरिका में था। अच्छा, न्यूयॉर्क में। ओके, अब एक प्रमोटर्स की टीम में हुमैरा थी, शराज उपल थे, और पता नहीं एक आर्टिस्ट और थे। एक प्रमोटर की टीम में मैं थी, अमानत अली थे, इब्रार थे, और शाजिया खुश्क थी। हमने एक ही स्टेज पे परफॉर्म करना था, सेम डे पाकिस्तान परेड शो में। अच्छा, न्यूयॉर्क में। ठीक है। वो एक्साइटमेंट हुई मुझे और हुमैरा को एक दूसरे को देख के, हमें बड़ा
मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, हरे उन्होंने अच्छा लग गया तो पूछ लेना से तो से नहीं अच्छी हैं नंबर नहीं है ना ना वो अच्छी हैं। अच्छा वो मुझे हमेशा ये बात मैं सच कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा ही प्यार किया, हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा अच्छी बात समझाई। हम्म मेरी शादी को लेके भी मुझे हुमैरा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे, ये आज मैं आपके शो में बैठ के बात कर रही हूँ, उन्होंने, ये तो बाकी सारी मजाक की बातें, उन्होंने जब कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आई, कोई हर्डल आई है, मैंने उनसे ज़रूर मशवरा किया एज अ सिस्टर। उन्होंने मुझे अच्छा ही मशवरा दिया। उन्होंने एज अ दोस्त, एज अ बहन हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी बात सुनी है और मेरी बात को हमेशा मुझे पॉजिटिवली समझाया है, जो मेरे लिए अच्छा हुआ है। मैंने अपनी शादी को लेके भी उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मन्नी है, क्यों नहीं मन्नी? अच्छा एल ही मन्नी है नहीं वो ओके नहीं, मैं उनसे पूछ, लेकिन अब आप देख लें कि अब हमारी मुलाकात नहीं होती, अच्छा अब हमारा वो नहीं। वो लाहौर में ही है क्यों नहीं होती मुलाकात अगले ब्लॉक से घर है, पिछले हाँ हाँ ब्लॉक से वही मेरा ना घर है। तो उधर ही ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਜੋਗਰ ਪਾ बस ਕੇ मैं उधर दी वॉक कर दी नहीं। हाँ, नहीं अब नहीं मुलाकात होती, अब बहुत कम, किसी इवेंट में। अच्छा जी किसी इवेंट में, या वो मेरे घर कोई इवेंट हो या उनके घर हो, या किसी प्रोग्राम शोज वगैरह में भी बहुत कम। नहीं लेकिन जब आपने होश संभाला और जब जिस सन की बात कर रही हैं तो उस वक्त तो हमारा अरशद का पूरा उनका तो पीक था। और वो जो है गर्लफ्रेंड डोलना तो खैर बाद में है पहले वो सदाफा अपने सदाहूँ प्यार की वो ही नहीं, इतना उस उसको दौर में मैं तो, उस दौर में हाँ मैं बहुत, आप समझ लें 13-14 साल की थी। अच्छा हम्म। तस्वीर बनवाई कभी उस दौर में हमारा के साथ तस्वीर बनानी नहीं फैमिली ਦੀਆਂ बड़ियां फोटोਆਂ पई। वो एक हमें मुझे याद है कि जब उनका ऐनक वाला जिन भी हिट हुआ था, फिर हाँ उसके बाद सदा हूँ अपने प्यार की हिट हुआ था। ये गलसुन ढोलना तो मेरे ख्याल, जब उनका गलसुन ढोलना आया था तब मैंने स्टार्ट किया था गाना। अच्छा आपकी फैमिली के हम चूंकि जनाना गाना डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक और भी यस जनाना हाँ गाना। एक और भी तो सिंगर थी ना जो है वो दुपट्टा लहरिया वो सायरा अरशद अवेलो छेड़ी जा। नहीं नहीं मैं वैसे मसलन हाँ ये इसी उनकी सिस्टर है ना बड़ी। हाँ जी नहीं जी उनकी सिस्टर हैं उनसे बिल्कुल मिलना जुलना नहीं। नहीं उनका गाना तो अच्छा था गाना बहुत जा अच्छा था, वैरिया उनका गाना बहुत अच्छा था और लेके ना उस दिता दौर में तो वो ट्रेंडिंग में था। हाँ दुपट्टा जी उन्होंने कंटिन्यू नहीं रखा, ये उनकी बैड लक है, लेकिन उनका गाना, उनका वीडियो आउट क्लास था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतना खूबसूरत किसी फीमेल का वीडियो नहीं बना हुआ। बहुत अलग अदीका वीडियो का था तो एक अपना इमेज है ना, उनका एक अपना सेपरेट है। मुझे याद है कि उनका वीडियो बहुत अच्छा अतीक मलिक उसके प्रोड्यूसर थे उस है। जी वीडियो जी के जी पान रिदम जी। यूके हाँ वो अच्छे थे और हमारी उनसे मेरी वेरी नाइस मुलाकात है, उन्होंने हमेशा ही बड़ी रिस्पेक्ट से मिले हैं। पहला टूर कब क्यों कैसे हुआ प्लान कैसे हुआ चिट्टा पासपोर्ट कोरा हाँ जी, अब वीजा लगने ये जाना बड़ा है अच्छा सवाल है हाँ आपका। तो क्या फीलिंग थी कि पता नहीं वीजा लगना है नहीं लगना तैयारी कपड़े ड्रेसिंग वो क्या दौर था ये मेरा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। ये मेरा फर्स्ट 2005 में मुझे सलीम कामरान साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा कि अमेरिका का एक ट्रिप बन रहा है। आतिफ असलम का भी जिंदगी का वो पहला टूर था, अच्छा आई स्वेयर टू गॉड। और एनी तो खैर एनी का नहीं मुझे आइडिया, एनी, आरडीबी और आतिफ असलम और एक फीमेल उन्होंने कहा और चाहिए, वो सलीम कामरान साहब ने मेरा नाम दे दिया। और हम जाहिद शेख गोल्डन स्टार कंपनी, उन्होंने आतिफ को हायर किया। अब आप समझ लें कि उस टाइम वो लम्हे और अब तो आदत सी है, क्रेज़ इंडिया से वो नया नया हिट हुआ था। तो मेरा भी पासपोर्ट वाकई बिल्कुल वाइट था, कोरा पासपोर्ट था। उन्होंने कहा पासपोर्ट बना हुआ है? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा अपना इमरजेंसी आपने पासपोर्ट बनवाना है। तो बस 2005 में मेरा पहला इंटरव्यू अमेरिकन एम्बेसी में ही हुआ और चंद सवालों के जवाबों पे मुझे मेरा वीज़ा मिल गया पहली दफा ही फर्स्ट टाइम। और उसके बाद मेरा पहला टूर ही बड़ा खूबसूरत, हमारे 6 शोज़ थे अमेरिका के लिए। और मेरा जहाज़ का पहला टूर भी अमेरिका का ही था। मतलब फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में जब बैठी थी तो मैं अमेरिका ही गई थी अच्छा 2006 में। ओके 5 में हमारा प्लान हुआ, ये सारा हमारा प्रोसीजर हुआ। और जो ड्रीम मेरे जैसा आर्टिस्ट जो स्टार बिल्कुल बिल्कुल जिसका स्टार्ट होगा, उसके लिए आप सोचें कि आतिफ असलम के वो जो कॉन्सर्ट्स है और वो क्या क्रीम होगी, क्या वहाँ पे लोगों का क्रेज़ होगा। और वहाँ पे 2 फीमेल, उन्होंने कहा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि दोनों फीमेल्स यंग, साथ आतिफ असलम और साथ आरडीबी। वो बहुत खूबसूरत शोज़ थे हमारे। उसके बाद फिर मैंने 2008 में ट्रिप किया, तब अमानत सारेगामा से हिट होके आया था। हम्म तो अमानत का क्रेज़ था लोगों को, वो भी बिग शोज़ थे, उसमें भी मैं थी। और फिर मैंने टूर किया 2012 में, फिर मैंने टूर किया 2013 में। मैंने 4 टाइम ट्रैवल किया अमेरिका। ये सारा कुछ तो शुरू कर दिया जी। आपने लेकिन म्यूजिक जो था उसको बकायदा कोई
सीखना शुरू किया, बाकायदा कोई उस्ताद रखा या अल्लाह के नाम लेके बस शुरू कर दिया? सच बताऊँ आपको सर? हाँ, सच बताएँ। मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन ये मेरे साथ आज तक स्टार्टिंग में तो मुझे लोग मैं बोलती थी तो लोग मुझे कहते थे आप सिंगर हैं? हुँ। आवाज़ तो आपका बैठा हुआ है। तो आपकी आवाज़ से तो नहीं लगता आप बोलती हैं कि आप सिंगर हैं। तो मैंने कहा ना जब मैं गाऊँगी ना फिर मैं लगूँ फिर आपको लगेगा। तो ये वाक़ई मैं अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत फैमिली का एक जो आपको पता है असरात होते हैं, हुँ। वो थे कहीं। तो बस मैंने नईम साहब मैंने 3-3 क्योंकि आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि हुँ। आपको पता है हर चीज़ का, कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मैंने 3-3 4-4 घंटे आज तक लाइव ही गाया। कोई ये रिकॉर्डिंग हो जाए, कोई वैसे तो सीडी पे या ट्रैक पे गा लिया होगा, वैसे मैंने हमेशा लाइव गाया। हुँ। और मेरे साथ ऐसा-ऐसा चांस भी हुआ है कि सजाद अली के साथ भी मैंने शोज़ किए हैं। हुँ। एक दफ़ा मेरा मेरा ड्रीम था हदीका कियानी को मिलने का। मेरा उनके साथ ही शो हो गया। जिम खाना में मैंने पहले परफ़ॉर्म किया, फिर उन्होंने परफ़ॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। ये जो बड़े नाम होते हैं, ये मोहताज थोड़ी होते हैं एप्रिसिएशन के। इनका स्टेज पे आ जाना ही लोग रच जाते हैं इनको देख के। हमारे जैसे जो आर्टिस्ट होते थे, उनको तो एफ़र्ट करनी पड़ती थी, जंग करनी पड़ती थी स्टेज पे जाके और मैंने हमेशा की और मैं हमेशा स्टेज से सक्सेसफुल होके उतरी नीचे। ये अल्लाह का शुक्र है। शॉप ड्रेसिंग जो है, वो शॉपिंग करने जाती थी तो किसके मशवरे से करती थी कि कौन-सा ड्रेस लेना है परफॉर्मेंस के लिए? इस शो के लिए ये वाला ड्रेस होना चाहिए। डिज़ाइनर था? नहीं सर डिज़ाइनर नहीं है, बस खुद से ही लिटिल बिट अच्छा जो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली अच्छा लगे। हुँ। बालों का कलर, मेकअप, कपड़े वो मैंने हमें अब आके तो मेरी हर चीज़ मेरे हस्बैंड मुझे डाँट-डपट करते हैं कि ये पहनो, ये अच्छा जो आपकी बॉडी पे सूट करे। मैंने कभी शॉर्ट कपड़ों को प्रेफ़र नहीं किया। मैंने आज तक शॉर्ट कपड़े नहीं पहने कि जीन्स मुझे ये वेस्टर्न कपड़े मुझे नहीं पसंद, स्टेज पे। जब फ़ील्ड में आ गई, तो गुड लुकिंग तो आप थी। जी। तो एक्टिंग की ऑफ़र-वॉफ़र नहीं हुई? जी, मुझे हुई। अच्छा मुझे वो एक्टिंग नहीं आती सर। अच्छा, जी, मुझे गाना आता है, मैं अपनी वीडियो तक मैं मतलब कर सकती हूँ। ये मुझे लगता है कि मुश्किल काम है एक्टिंग। अच्छा। जी। अच्छा ये जब आप प्रैक्टिकल आपने करियर का आगाज़ किया, जी, जी। तो अब आते हैं म्यूज़िक मेकिंग की तरफ। जी, जी। वो तो एक अलहदा चीज़ होगी ना कि आपने शोज़ करने हैं, उसमें प्रमोटर है, उसमें ऑर्गेनाइज़र है, उसमें मीडिया है। जी, मगर म्यूज़िक मेकिंग जो है, जी। वो कितना मुश्किल रहा मरहला करियर में? मायूसी भी होती थी, सर इसीलिए दिल दुखता था हाँ जी। रवैयों से? सर मेरा आज तक भी दिल दुखता है। हाँ। मेरा अभी भी दिल दुखता है कुछ चीज़ों से हुँ। क्योंकि मेरा जो एक टोन है ना, मुझे लगता है कि मेरा पाकिस्तान में टोन अभी तक किसी ने यूज़ ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने टोन पे अब इतना फ़ख्र है हुँ। कि अगर प्रॉपरली म्यूज़िक कोई प्रोड्यूसर या कोई म्यूज़िक बनाने आप देखिए नो डाउट कि मैडम नूरजहाँ हमारे दूसरे जो लोग थे उन्होंने वो सीखे थे, बड़ी दुनिया थी। पर उनको टीमें कैसी मिली हैं? जिन्होंने गाना ही उनको फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब को है, जिनका म्यूज़िक ही बनाना है, तानसेनो ने जिन्होंने तो फिर गाने वाला तो फिर वो खुद ब खुद एक्टिव होके गाएगा ना, अपनी होशो-हवास में गाएगा। हमें यहाँ म्यूज़िक की मेकिंग मिल ही नहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। आप बताएँ ना, आप देखें, आप खुद देखें। आप जितने इन हैं माशाल्लाह हर फ़ील्ड में, आप बताएँ कि कोई यहाँ पे हो रहा है म्यूज़िक? उस लेवल पे हो रहा है कोई मेकिंग कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, पैसा है जिसके पास उसको म्यूज़िक मेकिंग भी मिलेगी, उसको वीडियो मेकिंग भी मिलेगी, उसको हर चीज़ मिलेगी। अब सर पैसे पे हर चीज़, टैलेंट पे नहीं। टैलेंट पे नहीं है। मैं मैं पाकिस्तान आइडल देखती हूँ। हुँ। मुझे मुझे दुःख होता है देख के कि यार जो सही सिंगर्स हैं, जो सही गाने वाले हैं, उनको उनको कोई सपोर्टिंग नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन से लोग गा रहे हैं? आप खुद बताएँ कौन से लोग गा रहे हैं? हुँ। कोई गाने आपको कुछ समझ आ रही है आजकल के गाने की? अगर तो आपको समझ आ रही है, तो फिर मैं आपसे नहीं आशिया लेकिन वो तो एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, जो मर्ज़ी अप्लाई करके गाए वहाँ नहीं पे सर जाके। नहीं, रिलेशनशिप पे हर चीज़। अच्छा। आजकल शोज़ भी रिलेशनशिप पे हैं। मैं म्यूज़िक मेकिंग की बात म्यूज़िक पे इसलिए आपको ये डिटेल से बता रही हूँ, कि सर पैसा ही सब कुछ है। अब मेकिंग-शेकिंग कुछ नहीं रह गई। मैं आपको कह रही हूँ मेरा टोन को यूज़ करे, मेरे लिए म्यूज़िक बने, कोई अच्छा प्रोड्यूसर मुझे गवाए, आप कभी भी मुझे पहचानेंगे नहीं कि ये पाकिस्तानी सिंगर है या इंडियन सिंगर है। हुँ। म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, एक स्टूडियो का माहौल, एक आपको एक चीज़ मिलती है, तो आर्टिस्ट के अंदर भी एक अपना आर्टिस्ट जागता है। जब आपको लेट डाउन ही हर जगह से किया जाए, आपको म्यूज़िक की मतलब सिर्फ़ हाँ, पैसे अगर आप किसी को अच्छे देंगे, वो फिर सब ठीक है। टैलेंट पे कुछ भी नहीं है। पहली पेमेंट
कितनी हुई थी परफॉर्म करने की? 5,000 और जब बाहर के टूर शुरू हुए? पर शो लाख रुपए ठीक है। फर्स्ट ट्रिप का। ये 2006 की बात कर रही हूँ मैं। पहला गिफ्ट अपने पैसों से, कॉन्सर्ट के पैसों से, जी, वो क्या खरीदा था और किसके लिए? सच बता दूँ? हाँ, सच ही बताना पड़ेगा। मैंने अपने अभी तो खैर शादी हो गई है। अपने हस्बैंड के लिए खरीदा। हैं? उसके लिए मैंने गेस की घड़ी लेके आई थी। हस्बैंड तब से ही नहीं मेरा हम फ्रेंड्स थे अच्छा, बहुत अच्छे फ्रेंड्स चलें थे। ये ज़रा पहले बता दें, क्योंकि अब वो हस्बैंड इन रहे हैं ताकि शो नहीं में कैसे हुई ये लव मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज। शदीद लव मैरिज थी या और कैसे मनाया घर वालों को? सर नहीं मैं बताती हूँ, ये थोड़ा-सा ना था लव मैरिज। हम लोग जानते थे एक-दूसरे को। तो मैंने अपनी सिस्टर्स की शादियाँ कर दी सबकी। मेरी मदर की डेथ क्योंकि मेरा प्लान था कि मेरी अम्मी हैं तो मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के लिए काम कर रही थी म्यूज़िक का। तो मैंने अम्मी जब तक ज़िंदा थी मैंने बहुत फ़ौजियों की तरह काम किया है। अम्मी की जब डेथ हो गई ना तो हम लोग जानते थे एक-दूसरे को। मेरा माइंड था कि अगर मेरी शादी हो तो मेरी इनके साथ हो जाए। तो अम्मी की डेथ के बाद फिर थोड़ा-सा मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग और एक जो होती है शेयरिंग हर बात की होना ये वो, उस दौरान फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब बजाए कि किसी गलत वे पे जाने के, मैं शादी कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो ये मेरा म्यूज़िक में गैप भी इसीलिए आ गया था, कि मेरी शादी फिर ऐसी जगह पे हो गई कि या फिर मैं म्यूज़िक छोड़ देती या फिर मैं बहुत हाई लेवल पे जाके करती। तो इस वजह से ये तो मलका तरन्नुम नूरजहाँ की फैमिली है ना, जी, जहाँ उनकी आपकी शादी फैमिली हुई? जी, जी, उनकी फैमिली। तो उस फैमिली में शादी के बाद म्यूज़िक करना तो थोड़ा ज़्यादा टफ़ नहीं लग रहा टफ आपको? लग रहा था ना इसलिए छोड़ दिया। मैं हुँ, बिल्कुल हाउसवाइफ़ बन गई थी। हुँ। मतलब हूँ अभी भी हाउसवाइफ़ मतलब बच्चे हो गए, बेटी हो गई मेरी माशाल्लाह फर्स्ट 8 साल की है मेरी अच्छा। बेटी और दूसरी मेरी 6 साल की है, एक बेटा है मेरा माशाल्लाह। नहीं, किस तरह की मसला हाउसवाइफ़ तो वो खाने बनाती नहीं, नहीं, है, नहीं, वो आप समझ लें कि ज़रा क्या जब करती घर पे आप? जब बच्चे हो गए ना तो ज़रा हाँ, ज़्यादा फ़ोकस उधर हो गया। क्या कुकिंग करती हैं? कुकिंग करती हूँ अपने क्या बनाती हैं? सब कुछ सुरीला सारा कुछ, मसलन? सब कुछ सर क्योंकि मेरे यहाँ घर में वाक़ई डिफरेंट सही खाना बनता है। भुना हुआ खाना ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा। कढ़ाई बनाती हूँ बहुत अच्छी, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, कोफ्ते बहुत अच्छे बनाती हूँ। चलें किसी दिन इंशाल्लाह प्लान ये शादी से करूँगी। पहले ही आपको आता था सब कुछ? नहीं शादी से पहले सर नहीं मैं ट्रैवलिंग में होती थी। मेरी बहनें घर में भाभियाँ थीं वो काम-शाम करती थी। इधर आके बेटियों के लिए, हस्बैंड के लिए मैं खुद करती हूँ। तो बात फिर इसलिए अपनी मैं ख़त्म करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। तो उनके साथ मेरी ज़रा फिर गिफ्ट्स वग़ैरह मतलब देना-लेना चलता तो रहता था पहला और गिफ्ट उनके लिए खरीदा? उनके लिए लेके आई थी। कमाल है। परफ्यूम्स वग़ैरह कोई अच्छा। मैंने घड़ी लेके आई थी। हुँ, फिर मुझे समझ लगी कि पैसे जोड़ने हुण ब्याह करना है। अच्छा। फिर मैं क्योंकि मेरी अम्मी बीमार थी तो मैं इन तरफ ज़्यादा आती नहीं थी इन एक्टिविटीज़ की तरफ। हुँ। तो जो भी पैसे आने वो अम्मी की हॉस्पिटलाइज़ थी उन पे लग जाने, फिर सिस्टर्स के साथ सपोर्टिंग सिस्टम था। तो बस यही सब सिनेरियो चलता रहा। तो फिर शादी के बाद आपने खुद से ये फैसला किया कि अभी मैंने कंटिन्यू नहीं करना? सर मैं फिर शादी के बाद जी, क्योंकि वो मैं बिल्कुल एक अच्छा लोगों को लगता है कि मैडम नूरजहाँ की फैमिली जो है, वो बहुत म्यूज़िकल फैमिली है। लेकिन मैं आपके शो के प्लेटफ़ॉर्म से बता दूँ कि मैडम नूरजहाँ की फैमिली में बस उन्हीं की ज़ात तक म्यूज़िक था। उन या ज़िले मस्जिद? जी, बस या उनकी वो भी अपनी एक्टिविटी के लिए मैंने सुना है म्यूज़िक करती थी। उनको कि म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं थी। हुँ, वो एक अपनी माँ की याद में करती थी। उनके बाद उनकी फैमिली में म्यूज़िक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हुँ। उनके घर गाना सुना भी नहीं जाता। अच्छा। जी, वो मैं हूँ जो मैं उनके घर जा मतलब अपनी अपने जिस घर में मैं रहती हूँ अ, उनको मैं बताती हूँ कि जी हमारे जो बड़े हैं वो मैडम नूरजहाँ को ये सुनते थे, आपने ये मैडम के गाने सुने, आपने मैडम का ये तरन्नुम प्रोग्राम देखा, ये पार्ट देखा। उनको नहीं इतना उनकी दूसरी कज़िन्स वग़ैरह वो उसमें हैं, प्रोडक्शंस में भी हैं। हुँ, उनका अच्छा मैडम नूरजहाँ की फ़ैमिली का ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का काम है। ओके। उनका म्यूज़िक का इतना उनसे नहीं लगाव। हुँ। वहाँ मेरे जैसा कोई एक आधा बंदा होगा, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, तो अब जो है म्यूज़िक करने का आपने ठान लिया कि अब कर अब कर ली। किस तरह का म्यूज़िक कर अब मेरा अच्छा म्यूज़िक करने को दिल कर रहा है, बहुत। अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि बस कुछ चीज़ एक आधी मैं अच्छी गाऊँ और वो क्लिक हो जाए। मसलन क्या सोचा आपने? किससे कंपोज़ करवाएँगी? लिखवाएँगी किससे? या कोई ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि ये वाला कलाम करूँगी टाइप? जी, सूफ़ी म्यूज़िक आपको पता है आजकल तो मेरा ख़्याल में अभी बहुत अरसा
हो गया है और आगे और बहुत टाइम सूफी ही चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये शादी वेडिंग्स जो चल रही हैं या वैसे जो दूसरे इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, सिवाय कवाली के बाकी सारे सिंगर्स का जो करियर है वो दांव पे लगा हुआ है। ना कि जिनका नाम हो गया वो नहीं। मैंने आपको पहले कहा है, जो बड़े आर्टिस्ट हैं जो हिट हैं ऑलरेडी, उनको तो लोग देखने के लिए भी बुलाते हैं ना। तो 100-100 साल पुराने ट्रैक चल रहे होंगे ने पीछे, पता है ना आपको सर? ऐसे ही है। तो वैसे कवाली ट्रेंड है। अब मुझे पसंद है नूरा सिस्टर्स। अच्छा। मेरा दिल करता है कि मैं अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सूफी बहुत अच्छा गा सकती हूँ। मेरा टोन भी अब बड़ा अच्छा मैच्योर हो चुका है। या मैं मेलोडी गाऊँ बहुत अच्छा, जैसे बॉलीवुड म्यूजिक है, या मैं वैसे गाऊँ या फिर मैं सूफी गाऊँ। बीच वाला जो भंगड़ा सॉन्ग ये नहीं, अब मेरा नहीं दिल करता सर, मेरे से गाया भी नहीं जाता इस तरह। अच्छा, ये वाला तो एक फैसला एक हो गया, जोड़े आसमान पे बन गए। जी, अब लेकिन करियर में जी। वैसे जो हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान बाहर आते-जाते प्रपोज़ल तो बड़े आते होंगे, हाँ जी, थे, हैं? बहुत अच्छे थे। झूठे सच्चे प्रपोज़ल। आते थे सर, ज़ाहिर-सी बात है, ये इसमें तो कोई उनको कैसे हैंडल करती थी? उनको अच्छा मैं सच बताऊँ, मैं आज नईम साहब आपको सारा पता है, ना पोले-पोलो मैं सच बता रही हूँ आपको, कसम से मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आपकी नहीं बात कर रहा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ भाई। जो प्रपोज़ल लेके जेब में अच्छा, शादी की नहीं, मुझे 1-2 ऑफर्स हुई हैं, बहुत हुँ, अच्छी। हुँ, दीवाने मस्ताने तो आपको पता है आज भी लोग पसंद करते होंगे। हुँ, शादी की ऑफर्स हुई 2-4 घरानों से ही, हुँ, हुँ, लेकिन वो मेरा टाइम नहीं था उस टाइम। हुँ, उस टाइम मैं प्रॉपर एक क्रिटिकल टाइम से गुज़र रही थी, जिसमें मेरी मदर भी, मेरी बहनें शादीशुदा नहीं थी। मुझे 2-4 लोगों बहुत अच्छे जगह से शादी की ही ऑफर्स थी, हुँ, तो वो मैं भी वहाँ चाहती थी, हुँ, लेकिन हुँ, हो नहीं सका वहाँ। इसलिए फिर वो मैं अब क्योंकि रिलेशनशिप जिसके साथ भी मेरी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और मेरा सबके साथ एक बड़ा अच्छा फैमिली ताल्लुक है। हमारी जहाँ कहीं किसी के साथ भी मुलाकात हो ना, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से मिलती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा सबकी रिस्पेक्ट ही की है। पसंद थे 1-2 लोग मुझे, लेकिन वो दिल की दिल में ही रख ली, तो ज़्यादा बेटर। अब जब आप ख्वाब से जागी हैं और दोबारा म्यूज़िक वर्ल्ड में कदम रख रही हैं, तो आज के दौर में कौन-सा म्यूज़िक आपको जो है ना वो बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा ये अच्छा म्यूज़िक बन रहा है? बन रहा है। नहीं, हमारे पाकिस्तान के जो ओएसटीज़ हैं, वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। हुँ, हमारे 2-4 म्यूज़िक प्रोड्यूसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ। और जैसे नवीद निशात साहब के गाने बहुत अच्छे, पाकिस्तानी जी, म्यूज़िक की जी, बात कर रही हूँ जी। पाकिस्तानी। शुजा हैदर जो हैं हुँ, कराची से, हुँ, शानी अरशद हैं, ये 2-4 इनके गाने जो मैं सुनती हूँ, बड़े खूबसूरत सॉन्ग्स हैं। ऐसा म्यूज़िक भी अगर हमारे जैसे किसी सिंगर को भी अगर ऐसा कोई गाना हमारे करियर में आए, तो मेरे ख़्याल से अब आप देख लें, तो ये पाकिस्तानी 2-4 सिंगर्स ऐसी हैं कि जो ओएसटीज़ हैं उनके पास अच्छे हुँ, अच्छे गवाए हैं, अच्छी कंपोज़िशन उनको मिली है, तो वो अच्छा काम कर रही हैं। हुँ। मेरे सामने आई हैं वो लोग। इंडिया जाने का हुआ कभी तो? नहीं सर, इंडिया नहीं, मुझे कभी नहीं गई। और वैसे वहाँ से किसी सिंगर को सुनती हो, अरिजीत, अरिजीत को? यस, आउट क्लास। और सर एक लड़की है इंडियन आइडल में, वो आई थिंक टॉप 10 में थी, स्नेहा शंकर। हुँ। आई थिंक आपने सुना होगा उसको। जी, जी, बहुत आला। उफ़! वो थोड़ी हेल्दी है। ओह माय गॉड! हाँ। मैं उसको बहुत सुनती हूँ। हुँ, वो वाक़ई ही सुनने के लायक है और वो कंटेस्टेंट नहीं लगती, वो अच्छा, मेरा भी दिल कर रहा था पाकिस्तान आइडल में मैं सिर्फ़ अपना फेस दिखाने के लिए लोगों को खड़ी हो जाऊँ स्टेज पे। हुँ। क्योंकि गाना गाना ते हुण मैनूं भी आंदा है थोड़ा बहुत। नहीं तो क्यों नहीं दिखाया फेस अपना? किसी ने आने नहीं दित्ता अगे। किसको कहा आपने? मैं किसी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ तो नहीं। सीधा ही जज साहब ਨੂੰ फ़ोन करना ਸੀ राहत फ़तेह अली खान साहब मैं खान साहब के 2-4 गानों में ਅਸੀਂ वोकल्स कीते ने। खान साहब की वीडियो में भी मैं साथ खड़ी हुई हूँ 1-2 कौन-कौन वीडियो। से गानों में वोकल किए हैं? खान साहब के 1-2 नेशनल सॉन्ग्स थे, उसमें मैंने और फरहान अनवर ने, मैं तो खान साहब की ऑनर में चली गई थी कि हाँ, उनके साथ खड़े होने का मौका मिल रहा है। तो बाकी ये है कि वो लड़की मैं सुनती हूँ, स्नेहा शंकर। ओके। उसको वो रोती है श्रेया, उसको सुन के आपने शायद मेरा ख़्याल सुना होगा उसका। आप सुनिएगा दोबारा सुना है उसको। मैंने। हुँ। और पाकिस्तान में नए लोगों में जिन्होंने आपके बाद करियर शुरू किया? आई एम सॉरी। नहीं, नाम याद करवा देता हूँ आपको। काफ़ी सारे लोगों ने किया है आपके बाद शुरू। मुझे अब पता है। छुट्टियों पे थी आप। मैं छुट्टियों पे नहीं, मैं इधर ही थी। विंटर मैनू अज भी वेकेशन, लोगों ने छुट्टियां तो पाया है। मैरिज आप वेकेशन। हँसेंगे एक बात सुन के। अच्छा, आप समझ लें कि जब मेरी बेटी फर्स्ट मैंने 1 साल का गैप किया शादी के बाद, क्योंकि वो मैं थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स में थी।
जब आप किसी नई जगह पे सर जाते हैं ना, तो वो वहाँ के माहौल के मुताबिक भी आपको चलना पड़ता है। तो 1 साल मैंने बस नहीं प्रोग्राम्स किए, तो उसके बाद मैंने दोबारा शोज़ वगैरह सर प्रमोटर्स को कॉल की कि सर मैं काम कर रही हूँ। मैंने शोज़ भी किए, हर पोस्ट में डालती हूँ अपनी फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे, सब कुछ। यार मेरा आज भी फ़ोन आता है, हेलो आप काम कर रही हैं? आप शोज़ कर रही हैं? अपना प्रोफ़ाइल तो भेज दें। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दफ़ा कहा कि एक तो आपने किसी से मीटिंग नहीं करनी, एक आपने अपना किसी को प्रोफ़ाइल नहीं भेजना। इन सबको पता है कि आप सिंगर हो और आप अच्छी सिंगर हो, अच्छी परफ़ॉर्मर हो, फिर ये आपको कॉल क्यों करते हैं? फिर ये आपको क्यों कहते हैं अपना इन्होंने सर काम चला गया दरअसल एक पैकेज के अंदर, समझ आए आप? जिसमें जीन्स भी होती है, जिसमें सीडी भी होती है, जिसमें डीलिंग भी होती है। तो वो थोड़ा-सा इस चीज़ पे चला गया काम। मुझे मुझे 100 टाइम्स कॉल आती हैं और मैं एक अच्छी मुनासिब अमाउंट माँगती हूँ विद बैंड। एक जो आजकल आप समझ लें कि बिल्कुल मुनासिब है। तो वो भी उनको लगता है कि मैं बहुत हम पैसे माँग रहे हैं, तो वो इस वजह से भी मुझे शोज़ पे नहीं अब ये पूरा सीज़न मुझे सबकी कॉल्स आई हैं, आप शोज़ कर रही हैं? जी कर रहे हैं, पोस्ट देख लें, कर रहे हैं, कर रहे हैं। वो अब चक्कर कुछ और चल पड़ा हुआ है, वो आपको भी पता है। तो नाम जो आप सुनना चाह रहे हैं, वो मैं लेना नहीं चाह रही। अच्छा, अब आपने अपना चक्कर प्लान कर लिया है और जी। पहला वीडियो करेंगी या सॉन्ग रिलीज़ करेंगी कोई? मैंने 1-2 चीज़ें कवर की हैं, मैं गाऊँगी। मतलब अभी मैंने वो कर ली है, मैं इनका वीडियोज़ सोच रही हूँ कि लिटिल बिट कोई फ़ेसबुक के अकॉर्डिंगली, यूट्यूब के लिए कुछ हल्का-सा वीडियो तो डेफ़िनिटली करना पड़ेगा। बच्चों में कोई आपको नज़र आता है टैलेंट किसी में, शौक किसी को सर म्यूज़िक अभी का तो या छोटी हैं वो, पढ़ रही हैं। अभी तो अच्छा, एक 8 साल की है और एक 6 साल की है, उनमें अभी मैं ढूँढ नहीं पाऊँगी। कभी पूछा नहीं उन्होंने कि मामा आप सिंगर हो? कहती हैं, "मम्मा आप सिंगर हैं?" मैं कहा, हुँ। "जी बेटा, सिंगर हूँ।" "मम्मा आप गाना गाती हैं?" मैं कहा अच्छा उनकी टीचर्स मैं स्टेटस पे कभी अपने कॉन्सर्ट्स लगाऊँ या उस पे, तो उन अब स्कूल में पता चल गया है कि नूरजहाँ मन्हा की मामा जो है वो सिंगर हैं। अच्छा, हाँ, तो वो बेटी बड़ा का नाम नूरजहाँ रखा बेटी का आपने बड़ी बेटी का नाम नूरजहाँ और है। ये मैडम नूरजहाँ से इंस्पायर जी, होके उन्होंने रखा अपनी है? दादी से उनकी फूफो ने रखा है, अपनी दादों से इंस्पायर अच्छा, होके। जब वो पैदा हुई ना तो कोई 2-3 दिन गुज़र गए तो मैंने कहा जी नाम क्या रखें? उन्होंने कहा कि हम नाम रखेंगे अपनी दादी के ऊपर, हुँ, नूरजहाँ। मैंने कहा मेरे हिस्से में आ रहा है, मोस्ट वेलकम हमें दे दें। बेसिकली तो नईम साहब मैं आप बताऊँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये मेरी फैमिली में कुछ लोग जो पूजते हैं मैडम नूरजहाँ को, वो मुझे कहते हैं कि आशिया कि तुम्हें जो अपनी माँ की खिदमत की, जो अपनी फैमिली में टाइम दिया। चलो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लेकिन वो मुझे कहती हैं कि जहाँ तुम्हारी शादी हुई है ना, जिनके तुमने औलाद पैदा की है, वो मलका तरन्नुम नूरजहाँ की एक जो जद है, वो तुम उनके घर गई हो। क्योंकि मैडम को आपको पता है म्यूज़िकल घराने वाले जो लोग हैं, वो मैडम को किसी पीर से कम नहीं समझते। हुँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मेरी वो दादी सास लगती हैं। अच्छा, आपने ड्यूट सॉन्ग करना है, जी, ठीक है जी। 3 सिंगर हैं, एक के साथ करना है ज़ाहिर बात है, लेकिन तीनों अवेलेबल हैं। जी ठीक है, कल रिकॉर्डिंग है, ठीक है। राहत फ़तेह अली खान है, आतिफ़ असलम है, अली ज़फ़र। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ मैं मैं डेफ़िनेटली हाँ, सबके साथ करूँ। राहत फ़तेह अली खान के साथ। अच्छा, अब इसी सॉन्ग में मॉडल लेना है आपने, जी, उसमें शान है, मोहम्मद राना है, जी, हुमायूँ सईद है। शान। शान अच्छा, एक ड्यूट आपने सुना होगा आबिदा परवीन और नसीबुल्लाह, जी, ठीक है ना? अब ये फीमेल ड्यूट है, अच्छा जी। ये जो है ना हुमैरा अरशद है, हदीक़ा कियानी है और आयमा बेग है। मैं हदीका हूँ। हदीक़ा आई कियानी लव के साथ हदीका। गाएँ। येस। बस फिर आप तैयारी करें, शो के फ़ौरन बाद जो है ना, आप हदीक़ा के साथ जो है वो ड्यूट गाएँगी और हमें कुछ आखिर में सुनाएँ कोई खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए कोई सूफ़ी प्लीज़। कोई कव्वाली खा सकती हाँ हूँ जी, लिटिल बिट? बिल्कुल। हकीकत का अगर अफ़साना हकीकत का अगर अफ़साना बन जाए तो क्या कीजिए हकीकत का अगर अफ़साना बन जाए तो क्या कीजिए गले मिलके भी वो बेगाना गले मिलके भी वो बेगाना बन जाए तो क्या कीजिए
हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए गले मिल के भी वो बेगाना, गले मिल के भी वो बेगाना बन जाए तो क्या कीजिए। खुदा का घर समझ रखा है अब तक हमने जिस दिल को, खुदा का घर समझ रखा है अब तक हमने जिस दिल को, अगर उसमें भी एक बुत खाना, अगर उसमें भी एक बुत खाना बन जाए तो क्या कीजिए। थैंक यू सर, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे, क्या कहने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप आती रहेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और जब आप इसी याद करेंगे, तरह बिल्कुल। सुर बखेरती रहेंगी। Thank you, नाजरीन, वर्सटाइल आशिया खान हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने ऐलान किया है पहली दफ़ा हमारे शो में कि वो दोबारा से म्यूज़िक इंडस्ट्री में भरपूर कमबैक कर रही हैं। वो एक मैरिज वेकेशन थी, शादी की छुट्टियां थी, उससे वो वापस आ गई हैं और अब दोबारा से वो फुल फ्लैज जो है नेशनल इंटरनेशनल इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज नहीं कहूँगा, कंटिन्यू कर रही हैं और बहुत जल्द जो है उनका सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है। आशिया खान और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।